हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और ये देखिए, छोटा वाला बेटा है ना, चेयर से जंप कर रहा था और इसके ना हाथ में चोट लग गई है। तो वही रो रहा था, तो इसको थोड़ा सा लाड़ प्यार करा, स्प्रे लगाया और पट्टी बांध दी है। तो अब इसको थोड़ा सब्र हो गया कि हाँ, मम्मी ने मुझे प्यार कर लिया। और मैंने अब इसको कहा, बेटा अब काम भी तो करना है ना, मम्मी काम करेंगी तो आप थोड़ा सा बैठ जाओ। तो अब ये चेयर पे बैठ गया है, थोड़ी देर बैठेगा फिर वही खेल में लग जाते हैं बच्चे, कहाँ बैठते हैं और कहाँ ही सुनते हैं। तो बस इसको थोड़ा-सा प्यार दिखाकर फिर मैं लग गई थी अपने काम में। और बच्चों के साथ घर में हर चीज़ में देखिए परेशानी तो आती है, काम को भी हैंडल करना है, घर को भी करना है, बच्चों को भी करना है। तो प्रॉब्लम तो देखिए सभी के साथ है, हमारे साथ भी है। और छोटे बच्चे हैं तो हर एक चीज़ देख के करनी भी पड़ती है, चलाना भी पड़ता है, घर को भी, बुटीक को भी और बच्चों को भी। हर चीज़ देखनी पड़ती है, लेकिन क्या है कि बच्चों को थोड़ा-सा लाड़ प्यार कर लो, प्यार दिखा दो ना, तो बच्चों को थोड़ा-सा सब्र हो जाता है। और आज मैं बना रही हूँ कॉलर वाला सूट। और कॉलर वाले सूट को मैं किस तरीके से बनाती हूँ, किस तरीके से तीरा लेती हूँ, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, हमारे जो हिप्स है ना, वो है 41.5 इंच। तो ये 41.5 के हिसाब से इसको, यानी 42 ही समझ लीजिए कि 42 के हिसाब से 1/4 आएगा हमारा 10.5। और 2 इंची हो गया हमारा मार्जिन। तो 10.5 के 2 इंची प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 12.5। तो मैंने यहाँ से कन्नी हट जाएगी, हमारी किनारी जो है वो निकल जाएगी। तो यहाँ से मैंने 13-13 इंची पे निशान लगा लिए। तो एक कमेंट आया था मेरे पास, उन्होंने कहा कि दीदी मेरा सूट टेढ़ा भागता है। तो देखिए सिस्टर, अगर टेढ़ा भागता है ना, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आप जो है कपड़ा वो सीधा नहीं ले रहे हो। अगर आप कपड़ा सीधा रखोगे ना, तो आपका सूट जो है वो टेढ़ा बिल्कुल भी नहीं भागेगा। कपड़े को सेट करने के बाद हम लेंगे इसमें लंबाई। तो जितनी भी हमारी कढ़ाई है वहाँ से लेके और जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें 1 इंची हम प्लस कर देंगे। और कढ़ाई से नीचे जितना भी कपड़ा है वो सारा हमारा फ़ोल्ड में, यानी तुरपाई में चला जाएगा। तो इसको निशान लगाने के बाद हम कर देंगे इसे कट। और कट करने के बाद हम इसे रखेंगे साइड में, क्योंकि हमें जो है ये वाला जो कपड़ा है ये है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को अब हम साइड करेंगे। अब हम जो बैक साइड है, जो बैक पार्ट है वो हम काटेंगे। तो ये देखिए, जिस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट लिया था 13 इंची पे, उसी तरीके से हम बैक पार्ट भी लेंगे। तो अगर आप इस तरीके से कपड़ा कट करेंगे ना, आपका कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। और जो कढ़ाई है वो भी आप देख रहे हो कि बिल्कुल मैच कर रही है, टेढ़ी-मेढ़ी नहीं हो रही है। काफ़ी सूट ऐसे होते हैं जिसमें कढ़ाई टेढ़ी हो जाती है, तो उसको देखिए हम कढ़ाई को जो भी होता है ना, उसको हम कट करके, बॉर्डर को कट करके लगाते हैं। लेकिन हम ऐसे ही नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा जो सूट है ना, उसकी फिर सेटिंग नहीं बैठती है, वो कंफर्टेबल भी नहीं रहता है। और जो कस्टमर है ना, उनको बिल्कुल भी फिटिंग जो है हमें ही नहीं अच्छी लगेगी, तो कस्टमर क्या खुश रह के जाएगा। तो उसकी सेटिंग तो मैं क्या, कोई भी टेलर नहीं बिठा सकता है। और ये देखिए, जो बंद साइड है वो हमारी तरफ होनी चाहिए। और अच्छे से इनको प्रेस करके, कपड़े को अच्छे से प्रेस करके बिठा लीजिए। प्रेस से क्या होता है, हमारा एक एक रेसा जो होता है ना, वो पूरा खुल जाता है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग आती है। उसी तरीके से हमारे जो फ्रंट पार्ट है वो भी हम इसको प्रेस करके बिठा लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। और बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाते हुए, बंद साइड हमारी तरफ रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बंद साइड हमारी तरफ रखने के बाद बॉर्डर से बॉर्डर मिलाकर फिर हम उसको सेट कर देंगे। तो देखिए, कॉलर वाले जो सूट होते हैं ना, वो हमें बैक पार्ट जो होता है वो हमें थोड़ा-सा बड़ा काटना होता है। तो ऊपर की साइड से हम 1.5 इंची इसको बड़ा रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा, जेंट्स शर्ट जो होती है वो कॉलर की साइड से पीछे से बड़ी होती है। उसी तरीके से हमारे कॉलर वाले सूट जितने भी होते हैं वो बड़े ही कटते हैं। पीछे वाला पल्ला जो होता है वो थोड़ा-सा बड़ा कटता है। तो तीरा हमारा है 16 इंची, जो सारे निशान लगेंगे वो हमारे फ्रंट पार्ट पे लगेंगे। तो तीरा अगर हमारा 16 है तो 16 का आधा होगा 8 इंची, और 8 इंची में हम आधा इंची प्लस कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे जो बाजू लगेंगी उसमें दबने में चला जाएगा। तो उसके बाद मैंने एक निशान लगाया है 7.5 पर, एक लगाया है 15 पर और एक लगाया है 22 पर। अगर हमारा तीरा जो है वो हमारा 8.5 है, तो यहाँ से हम 7.5 पे एक निशान लगाएँगे। जो हमारा आर्म होल वाला जो निशान होएगा, वो हमने 7.5 पे लगाया है। और एक कमेंट आया था, उन्होंने पूछा भी था कि आर्म होल का निशान कैसे लगाएँ, लेंथ कितनी लें? तो उसके लिए सिस्टर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं हो पाता है, सबका आर्मोल थोड़ा-थोड़ा अलग होता है, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी। और ऊपर से अगर हमारा 8.5 है, तो यहाँ से हम 7.5 लेंगे। ये कॉलर वाले सूट की कटिंग है। और चेस्ट है हमारी 37 और कमर है हमारी 35, हिप है हमारे 41 एंड हाफ।
तो जितनी हमारी चेस्ट है उसमें हम 2 इंची प्लस करेंगे। ये कॉलर वाला सूट है तो 2 कर रही हूँ, अगर नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल गले के, तो उसमें मैं 1.5 इंची करती हूँ। तो 2 इंची प्लस करने के बाद 39 हो गया, 39 का 1/4 होएगा पौने 10 और 2 इंची मार्जिन। हिप्स आएँगे कमर आएगी हमारी पौने 9 में से हम आधा इंची और प्लस कर देंगे बैक प्लेटों के लिए, तो उसका हो जाएगा हमारा 9.25 और 2 इंची मार्जिन। हिप्स का निशान आएगा हमारा 41.5 का आएगा, 10.5 में से 1 पॉइंट कम। तो उसके बाद फिर 10.5 से 1 पॉइंट कम करके 2 इंची मार्जिन। ये आ गया हमारा आर्म होल का निशान। तो देखिए आर्म होल में हम आधा इंची जो दबाते हैं ना, वो हम इसमें अभी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा बैक पार्ट जो है वो वैसे ही बड़ा है, तो हमारा वो मार्जिन उसमें ऐड हो जाएगा। तो इंची टेप हम पूरा ऊपर रख के अपना आर्म होल नापेंगे। आर्म होल का मैंने पहले भी आपको बताया है कि आधा इंची थोड़ा सा बड़ा हो जाए पर छोटा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर हम लगाएँगे फिटिंग के निशान, और फिटिंग के निशान लगा के इसको कर देंगे कट। और जो हमारा देखिए सिस्टर, आप अभी अगर सिलाई करते हो, आपने मुझसे पूछा आर्म होल की लेंथ कितनी लें, तो उसके लिए मैं वीडियो तो स्पेशल बनाऊँगी। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इंसान नहीं बोलता, इंसान का एक्सपीरियंस बोलता है। मैं 2010 से काम कर रही हूँ, मुझे 15 साल हो गए इस काम को करते हुए। तो 15 सालों में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। और काफ़ी लोगों को मैंने सिखाया भी है, सिलाई जो है मैंने काफ़ी लोगों को सिखाई है, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आप ना आर्म होल कम से कम 6 इंची तो लीजिए। 6 इंची लेने के बाद फिर उसको नाप के देखिए, अगर आपका कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको, कम हो रहा है तो उसको थोड़ा-सा और बढ़ा दीजिए, और ज़्यादा हो रहा है तो उसको थोड़ा-सा घटा दीजिए। और ऐसा नहीं है कि हमसे परफ़ेक्ट एक ही बारी में बैठ जाता है, हमसे भी थोड़ा-सा अप डाउन होता है, तो उसको मैं भी फिर घटा-बढ़ा देती हूँ। अगर आर्म होल हमारा बड़ा आ रहा है, तो फिर मैं थोड़ा-सा उसको में से कम कर देती हूँ, और अगर आर्म होल हमारा छोटा आ रहा है, तो उसको थोड़ा-सा मैं बढ़ा देती हूँ। तो ये देखिए, आपको भी ये चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए देखिए एक्सपीरियंस होएगा, उसके लिए मैं कोई भी परफ़ेक्ट नाप मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि सबका आर्म होल, चेस्ट, तीरा, ये तीनों चीज़ें सबकी ही चेंज होती है। मुझे थोड़ा-सा आइडिया हो गया है, तो इसलिए मैं एक ही बारी में कर देती हूँ। लेकिन 10 में से 1 सूट हमारे भी ऐसा होता है कि जिसमें हमें भी घटाना-बढ़ाना पड़ता है। और ये देखिए, ऊपर जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उस पे मैंने निशान लगाने के बाद हम बैक प्लेटें डालेंगे। तो 4 इंची पे मैंने एक निशान लगाया है, और 4 इंची पे मैंने नीचे, और इस तरीके से इंची टेप रखने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हटाकर तो हम एक 10.5 और 18.5 पे निशान लगा देंगे। तो ये हो जाएँगी हमारी बैक प्लेटें। और मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने मुझे बोला है कि मेरे पास जो है सिलाई मुझे आती है, मैंने डिज़ाइन भी सीखे हैं, मेरी 4 साल की बेटी है और मेरे पास कस्टमर नहीं है। तो देखिए डियर, कस्टमर कोई भी पकड़ के नहीं लाता है, कस्टमर ही कस्टमर को पकड़ के लाता है। ये रियल फैक्ट है, हकीकत बात है ये, कि हम कभी भी किसी भी कस्टमर को पकड़ के नहीं लाते हैं। अगर आप किसी एक कस्टमर का बहुत अच्छे से काम करोगे, बहुत अच्छे से काम दोगे उन्हें, और एक्स्ट्रा करके दोगे। अगर स्टार्टिंग में आप काम करना चाह रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से काम दीजिए। काम मतलब उनको का आपका काम तो पसंद आए, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा काम करके दे दीजिए। जिसे कहते हैं ना, काफ़ी दुकानों पर होता है कि रेट वही होता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा एक चीज़ निकाल देते हैं कि किसी चीज़ के साथ एक ये ₹2 की टॉफ़ी फ्री है। तो इंसान क्या देखता है कि भई हाँ, वहाँ पर हम जाएँगे, और जहाँ पर सेल लगी होती है वहाँ पर होता है कि सेल लगी है, इसके साथ ये फ्री है। वो जो फ्री वाला काम होता है ना, वो दुकानदार को महँगा नहीं पड़ता है, लेकिन उस फ्री के लालच में ना, उसकी जो दुकान है वो काफ़ी आगे तरक्की ले लेती है, वो काफ़ी चीज़ें सेल हो जाती हैं। तो वही चीज़ आप कीजिए। और ये देखिए, मैंने शुरू में बताया था ना, बेटे के हाथ में लग गई थी, और ये मुझसे ना पट्टी करवाने आ गया था। पहले तो पट्टी खुलवाई, फिर कह रहा मम्मी दर्द हो रहा है, तो फिर दोबारा से पट्टी बंधवाई थी। और सॉरी, मैंने बात आपकी बीच में ये वाली बात काट दी थी। तो ये ना हकीकत बात होती है कि अगर आप सेल में कहीं पर भी जाओगे, और सेल में से कोई चीज़ लेकर आओगे, तो आपको लग रहा है कि हम फ्री लेकर आए हैं, लेकिन दुकानदार से पूछिए कि उसने जहाँ वो 5,000 कमाता, सेल के चक्कर में उसने 2,000 की फ्री चीज़ देके और 4,000 का प्रॉफ़िट ले लिया। वही चीज़ आप कीजिए। जैसे कोई कस्टमर आता है, उनके गले में कुछ अच्छा-सा डिज़ाइन बना दीजिए, कुछ पाइपिंग लगा दीजिए, या फिर जो सलवार का कपड़ा होता है उसी की कुछ पट्टी लगा दीजिए। ₹2-3 का 1 बटन बनता है, 3 बटन अलग से लगा दीजिए, ₹10 का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। इससे क्या होता है, कस्टमर आपसे इम्प्रेस होता है कि हाँ, हम उनके पास कपड़े सिलवाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा काम के पैसे नहीं लेती हैं।
वो ही चीज़ जब वो दूसरे इंसान को बोलेगा कि भई ये सूट, कोई पूछता है कि ये सूट कहाँ से सिलवाया, कि मैंने उनसे सिलवाया है। तो वो क्या होता है कि भई ये डिज़ाइन बनवाया था, उसके कितने पैसे लिए, कि वो डिज़ाइन के पैसे नहीं लेते। तो उससे क्या होता है ना कि जो दूसरे ने पूछा है ना, वो खुद सोचता है कि अच्छा दुकान कहाँ पर है, हमें भी बता दो, हम भी जाएँगे। उससे आपके ग्राहक बंधेंगे। जब आपके ग्राहक बंध जाएँगे, जब आपके पास काम आने लगेगा, उसके बाद आप इन एक्स्ट्रा चीज़ों के धीरे-धीरे करके पैसे बढ़ाइए, क्योंकि मैंने अपने काम को इसी तरीके से ही आगे बढ़ाया है। और एक काम और कीजिए कि आप ना एक छोटा-सा बोर्ड बनवा कर ना अपने घर पर ज़रूर लगवाइए, क्योंकि किसी को नहीं पता, कोई भी किसी के दरवाजे पे बेल नहीं बजाता है। अगर आप बोर्ड लगवाओगे, सबको पता चलेगा कि आप यहाँ पर सिलाई करते हो। और अल्टर का काम कभी मना मत कीजिए। अगर आपका बच्चा छोटा है, घर के काम मुश्किल होते हैं, तो अल्टर ले लीजिए। अल्टर के लिए ना आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, धीरे-धीरे करके अल्टर से ही कस्टमर आता है। काफ़ी कस्टमर पता है क्या करते हैं कि भई हमारा ना एक सूट फिटिंग करना है, और उसको ठीक कर दोगे ना, अगर उसकी फिटिंग अच्छी आएगी, तो हम दूसरा सूट दे जाएँगे, फिर हम आपसे नया सूट सिलवाएँगे। तो आप अल्टर ले लीजिए, फिटिंग की गारंटी लीजिए कि हाँ, मैं चेस्ट, कमर और हिप्स, इन तीनों चीज़ों की गारंटी ले रही हूँ। लेकिन अगर शोल्डर बड़ा है, काफ़ी तो कस्टमर ऐसे देखे मैं भी हूँ, शोल्डर को भी मैं कट करके कर देती हूँ सही, और जो नहीं होते हैं उसके लिए मैं साफ मना कर देती हूँ। तो उस चीज़ों के लिए आप बोल दीजिए। कोई कहता है आर्म होल बड़ा आ रहा है, ये कमी आ रही है, तो कि मैं 3 चीज़ों की गारंटी ले रही हूँ, सिर्फ़ कमर, चेस्ट और हिप्स। ये तीनों में मेरी फिटिंग परफेक्ट आएगी, और बाकी अगर कोई 19-20 कमी है, तो वो कटिंग पहले से है, उसमें हम छेड़ा-खानी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से कस्टमर को आप अपनी बातों में उलझा सकते हो। अपनी बातों में कस्टमर को इस तरीके से इम्प्रेस कीजिए, काम से इम्प्रेस कीजिए कि कस्टमर ही कस्टमर को पकड़ के लाए। अगर महीने में आपका 1 कस्टमर आ गया, वो 1 ही 4 बना देगा, क्योंकि 1 से दूसरा बनेगा, 2 से 4 बनेंगे और 4 से 8 बनेंगे। ये हकीकत है। और बोर्ड तो आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि बिना बोर्ड के आपका काम नहीं होगा। एक दुकान होती है, दुकान की बात देखिए अलग हो जाती है, क्योंकि हम जब मार्केट जाते हैं ना, तो बेधड़क होके दुकान में घुसते हैं कि हाँ जी, हमें दुकान में जाना है और इस दुकान पे ये सामान मिलता है। लेकिन अगर किसी के घर में वही सामान सेल हो रहा है, तो हम उसकी बेल नहीं बजाएँगे जब तक उसके घर के बाहर नहीं लिखा होगा कि हाँ, हमारे घर पर ये सामान मिलता है, या साड़ी मिलती हैं, या सूट मिलते हैं, या रेडीमेड सूट मिलते हैं। काफ़ी लेडीज़ें घर में पार्लर का काम करती हैं, तो पार्लर के लिए भी वो बोर्ड लगाती हैं, क्योंकि बिना बोर्ड के हम किसी के भी घर पर नहीं एंट्री कर सकते। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने घर से ही काम को आगे बढ़ाया है, उसी तरीके से आप भी बढ़ा सकते हैं। बस आपके अंदर थोड़ा-सा देखिए एक हिम्मत होनी चाहिए। कस्टमर को हैंडल करने की, एक कहते हैं ना कि हिम्मत। कस्टमर भी ऐसे होते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर जाते हैं, यहाँ पर ये कमी है, कितनी भी आप उनको खुश करने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी वो आपको इतना इरिटेट कर देंगे, ये कमी आ गई, वो कमी आ गई, आपने यहाँ से ये ठीक नहीं किया, आपने ये खराब कर दिया। काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं कि अगर उनका हल्का-सा ब्लाउज़ ढीला आ गया, कमर से 1 इंची ढीला है, आधा इंची ढीला है, तो वो सीधा कहते हैं ब्लाउज़ खराब हो गया। तो मैं सीधा ये बोलती हूँ कि देखिए, खराब बिल्कुल नहीं होता है, मैंने आगे का पीछे, पीछे का आगे तो नहीं बनाया है ना। और बहुत ही प्यार से उनसे बात कीजिए कि खराब कोई चीज़ नहीं होती है, अगर ढीला है, टाइट है, उसके लिए मैं बैठी हूँ, आप मुझसे ठीक करवा लीजिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके काम को आपको ही आगे बढ़ा देगी। तो आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि अपने अंदर पेशेंस रखिए, अच्छे से बात कीजिए कस्टमर से, बहुत ही पेशेंस के साथ और प्यार से बात कीजिए, ताकि कस्टमर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाए। और अगर थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, काफ़ी कस्टमर होते हैं, बोल देते हैं ढीला कर दो, और फिर जब हम ढीला सिल देते हैं तो कहते हैं कि इसको टाइट करो। तो उसमें कस्टमर की कमी मत बताइए, बोल दीजिए कि हाँ, आपने दीदी ढीला बोला था, तो इसलिए मैंने ढीला बनाया है, अगर आप कहोगे तो मैं इसको और टाइट कर दूँगी। काफ़ी कस्टमर होते हैं कि फिटिंग का बनवा लेते हैं, फिर कहते हैं हमें पसंद नहीं आया, हम इतना टाइट नहीं पहनते, तो इसको ढीला करो। तो वो भी देखिए करना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, वो 10 मिनट की मेहनत नहीं करेंगे, तो हमारा कस्टमर आगे चला जाएगा। तो बस इन्हीं छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए, और आज की वीडियो यहीं पर ही एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी व्लॉग में कमी है, कुछ भी मुझसे पूछना है, तो उसके लिए कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि देने के लिए। तो हम ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे, राधे।